गरीब बना रेस्टोरेंट का मालिक। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पिता किसान थे और घर की हालत बहुत खराब थी। बरसों से खेत में बारिश न होने के कारण फसल बर्बाद होती रही। रामू बचपन से ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन गरीबी ने उसके सपनों को जकड़ रखा था। कई बार पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता था। रामू का सपना था कि एक दिन उसका अपना रेस्टोरेंट हो, जहां लोग उसकी बनाई हुई स्वादिष्ट दाल, रोटी और चाय पीकर खुश हों। लेकिन सपने और हकीकत के बीच का फासला बहुत बड़ा था। पैसे नहीं थे, पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और घर के हालात इतने बुरे थे कि उसे कम उम्र में ही मजदूरी करनी पड़ी। संघर्ष की शुरुआत। रामू रोज सुबह सुबह गांव के चौराहे पर जाकर ईंट गारा ढोने का काम करता था। मजदूरी से जितना भी पैसा मिलता, उसमें से आधा घर में देता और आधा बचाने की कोशिश करता। कई लोग उसे कहते, अरे रामू, इतना क्यों मेहनत करता है? गरीब ही रहना है तो आराम से रह। लेकिन रामू हर बार मुस्कुराकर जवाब देता, गरीबी किस्मत नहीं होती, मेहनत से बदल जाती है। एक दिन शहर से आए एक ठेकेदार ने उसे कुछ दिनों के लिए अपने साथ काम पर बुलाया। शहर जाकर रामू ने पहली बार बड़े होटलों और रेस्टोरेंट्स को देखा। वहाँ की रौनक, साफ सफाई और खुशबूदार खाना देखकर उसके मन में वही पुराना सपना और भी गहराई से जाग उठा, कभी मेरा भी ऐसा रेस्टोरेंट होगा। शहर की सीख। ठेकेदार के साथ काम खत्म होने के बाद रामू ने वापस गांव जाने की जगह शहर में ही रहकर एक छोटे ढाबे में काम शुरू कर दिया। ढाबे के मालिक मोहनलाल एक सख्त लेकिन दिल के अच्छे इंसान थे। शुरू में रामू बर्तन धोता था, पर कुछ ही दिनों में उसकी लगन देखकर मोहनलाल ने उसे चाय और पराठा बनाना सिखाना शुरू कर दिया। रामू जल्दी ही सीख गया। उसकी बनाई चाय इतनी स्वादिष्ट थी कि लोग कहते, अरे भाई, आज रामू वाली चाय बनाओ। धीरे धीरे ढाबे में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। मोहनलाल खुश थे और रामू को भी काम में मजा आने लगा। पर अंदर ही अंदर वह सोचता रहता, कभी मैं भी ऐसा ढाबा खोलूंगा जहां गरीब भी खा सके और अमीर भी। कठिनाइयां और हिम्मत। जीवन हमेशा आसान नहीं होता। एक दिन ढाबे में अचानक आग लग गई। सब कुछ जलकर राख हो गया। मोहनलाल बहुत दुखी हुए और ढाबा बंद करने का फैसला किया। रामू भी उदास था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने जो भी थोड़े बहुत पैसे बचाए थे, उनसे सड़क किनारे एक छोटी चाय की ठेली लगा ली। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं। ग्राहक कम आते थे, बारिश में ठेला भीग जाता था, पुलिस वाले तंग करते थे, लेकिन रामू ने कभी शिकायत नहीं की। वह मुस्कुराते हुए कहता, सपना बड़ा है, तकलीफें तो आएंगी ही। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी चाय और समोसे का स्वाद पूरे इलाके में मशहूर हो गया। लोग कहते, रामू की चाय में जादू है। किस्मत का मोड़। एक दिन एक बड़ी कंपनी के अधिकारी वहां आए। उन्होंने रामू की चाय पी और बहुत तारीफ की। बातचीत में पता चला कि अधिकारी का नाम राजेश मेहरा है, जो पास ही एक होटल चेन के मालिक थे। उन्होंने रामू से पूछा, तुम्हारी चाय इतनी शानदार है, क्या तुम हमारे होटल में काम करना चाहोगे? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, मैं अपना होटल खोलना चाहता हूँ। राजेश मेहरा उसके आत्मविश्वास से प्रभावित हुए। उन्होंने पूछा, पैसे कहाँ से लाओगे? रामू ने जवाब दिया, मेहनत से। राजेश जी को रामू का जज्बा इतना पसंद आया कि उन्होंने उसे 50,000 रुपये की मदद दी और कहा, इसे अपनी मेहनत का बीज समझो, फसल तुम ही उगाओ। सपना सच हुआ। रामू ने उस पैसे से एक छोटा सा ढाबा किराए पर लिया। नाम रखा गरीबों का स्वाद। वह रोज सुबह 4 बजे उठता, सब्जियां काटता, चाय बनाता और खुद ही खाना परोसता। उसके ढाबे की खासियत थी कि वहां गरीब मजदूरों से आधे दाम लिए जाते थे और किसी भूखे को कभी खाली पेट नहीं लौटाया जाता था। धीरे धीरे उसके ढाबे की लोकप्रियता बढ़ने लगी। स्थानीय अखबारों में उसकी कहानी छपने लगी, एक गरीब लड़का जो भूखों को खाना खिलाता है। लोग उसकी ईमानदारी और सेवा भावना से प्रभावित हुए। कुछ महीनों में ही उसका ढाबा इतना चलने लगा कि उसने एक और शाखा खोल ली। रेस्टोरेंट का मालिक। 5 साल बाद वही रामू, जो कभी बर्तन धोया करता था, अब शहर के सबसे लोकप्रिय रेस्टोरेंट्स में से एक, रामू एस फूड हाउस का मालिक बन गया था। उसके रेस्टोरेंट में अब सैकड़ों लोग काम करते थे और हर महीने हजारों ग्राहक आते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात, रामू ने अपनी पहचान नहीं बदली। वह अब भी वही सरल, मुस्कुराने वाला इंसान था। हर सुबह वह खुद जाकर किचन में खाना चखता और पुराने ठेले की याद में हर रविवार को मुफ्त खाना गरीबों में बांटता। एक दिन एक पत्रकार ने पूछा, रामू जी, आपकी सफलता का राज क्या है? रामू ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कभी मेहनत से डर नहीं खाया। जब सबने कहा कि तू नहीं कर पाएगा, तब मैंने खुद से कहा, करके दिखाऊंगा।
सपने तब पूरे होते हैं जब नींद छोड़कर मेहनत की जाती है। रामू की कहानी यह सिखाती है कि गरीबी कोई दोष नहीं, बल्कि मेहनत का पहला पड़ाव है। जिसने हिम्मत नहीं हारी, वह एक दिन ऊंचाइयों को छूता है। अगर दिल में सच्चाई और हाथों में मेहनत हो तो किस्मत भी झुक जाती है। जिसे भूख हो सफलता की, उसे कोई रोक नहीं सकता, और जो डर जाए मुश्किलों से, उसे कोई उभार नहीं सकता। रामू का जीवन हम सब के लिए एक प्रेरणा है कि परिस्थिति चाहे कितनी भी खराब क्यों न हो, अगर आप मेहनत और ईमानदारी से काम करें तो एक दिन गरीब भी रेस्टोरेंट का मालिक बन सकता है। सपने देखने से नहीं, उन्हें पूरा करने की जिद से इंसान बड़ा बनता है।